देखो विद्यार्थियों, अब हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी सेकेंड ईयर में ये आएगा, साल 2023 में आएगा अगले वर्ष। BUFFER बफर सॉल्यूशन, और हिंदी में कहते हैं बफर विलियन किसे कहते हैं। तो पहले सुन लो, जैसे एग्जाम्पल है, आपके पास पानी है, एक गिलास, आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक, अभी वो न्यूट्रल है, कुछ नहीं है उसमें, आप उसमें एसिड मिला दो, एसिड मिला दिया, कंसनट्रेटेड एसिड, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा पानी, यानी एसिडिक हो गया सॉल्यूशन। और बेस पानी में बेस मिला दो, उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं उसमें चाहे एसिड मिला दो या उसमें बेस मिला दो, उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे विलयन को कहते हैं बफर विलयन। बफर विलयन वो ऐसे विलयन कहलाते हैं जिनका पीएच मूल्य नहीं बदलता है, अर्थात जिनका पीएच मूल्य स्थिर रहता है, यानी पीएच वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यानी आप ये कहेंगे दो सॉल्यूशन whose pH does not change, और दो सॉल्यूशन which acidity और alkalinity remains constant is known as buffer solution। तो लिखिएगा डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन नंबर 1, पहला लिखो, पहला काम, परिभाषा नंबर 1, those solution या which लिखेगा whose pH, those solution which लिखेगा मुझे, those solution whose pH या which pH does not change is called buffer solution। एक डेफिनेशन तो ये होगी, जिसको ये याद है वो ये याद लिखे, जिसको ये याद नहीं है वो लिखेगा दो सॉल्यूशन, फिर वही चीज आएगी पीएच रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जिनका पीएच कांस्टेंट रहता है। ये भी हो गया दूसरी परिभाषा। तीसरी ये हो जाएगी दो सॉल्यूशन हुज, है ना, दो सॉल्यूशन हुज एसिडिटी यानी अम्लीयता, जिनकी अम्लीयता या क्षारता आरिष्ट रहती है, एसिडिटी और एल्केलिनिटी हुज एसिडिटी और एल्केलिनिटी रिमेन्स, या इसमें वही वर्ड और बढ़ है, वो एसिडिटी और एल्केलिनिटी रिजर्व माने आरक्षित रहती है। हुज एसिडिटी और एल्केलिनिटी रिजर्व इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बफर विलयन होते हैं। अब लिखिएगा काइंड्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, बड़ा इस पर टॉपिक आएगा जरूर। बफर विलयन कितने, एक लिखो, बफर विलयन आर दो सॉल्यूशन हुज पीएच रिमेन्स कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर विलयन के प्रकार। नंबर फर्स्ट, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन थोड़ा सा अभी हो जाएगा, डेरिवेशन में फिर चलते रहेगा, तो 10 मिनट का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर देखो दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक बेसिक। बस हो गया, एक नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि बताओ निम्न में से बफर विलयन छांटो, टिक कर दोगे, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन। ऐसे आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला, पीएच का फॉर्मूला, HN का फॉर्मूला, ये ठीक। ऐसे इस पर भी आएगा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट इज एसिडिक बफर, ये भी ऑब्जेक्टिव आया है कई बार कि कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, जो एसिडिक बफर है इसकी डेफिनेशन, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। मेरी बात आप ध्यान से रखना, हमेशा आप सुन लेना मेरी बात, बस इतना करना है। एसिडिक बफर, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव डिटेल में तो आ ही रहा है, ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर, बेसिक। अब एसिडिक बफर कैसे बनते हैं ध्यान देना। जो एसिड है उसी का वीक एसिड लेते हैं, और जो बेसिक है उसका भी वीक एसिड लेते हैं। यानी कैसे बनेगा ध्यान देना, ये बनता है, एक लेंगे आप वीक एसिड, पहले लिख लो वर्ड में, दे आर फॉर्म्ड बाय, एसिडिक बफर के आगे लिखिए, दे आर फॉर्म्ड बाय, ये बनते कैसे होंगे, देखिए दे आर formed by
दे आर फॉर्म्ड बाई, कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाई वीक एसिड, वीक ही लेना है दोनों में, दे आर फॉर्म्ड बाई वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट, वीक अम्ल और उनके सॉल्ट, वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ विद स्ट्रॉन्ग बेस, कहने का मतलब है कि जो एसिडिक बफर है उसमें वीक एसिड लेते हैं और वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं और उससे जो सॉल्ट बनेगा उसका मिश्रण होता है, ध्यान देना, दे आर फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट, उनका सॉल्ट बना हो गया विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है पहला। इसी प्रकार बेस में क्या होगा, बेस में क्या होगा, दे आर फॉर्म्ड बाय वीक बेस आ जाएगा, वीक बेस एंड देयर सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा। देखो एसिड और बेस है तभी सॉल्ट बनेगा, उसमें है वीक बेस और यहाँ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, गॉट इट ऑल ऑफ यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, करने के लिए आता है इस पर, और ये भी आता है बिल्कुल डिट्टो, जिनमें में से बताओ कौन सही होगा, आपको ये याद रखना, दिया फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ फर्जी कर देगा वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट विद वीक बेस, अगला लिख देगा वीक एसिड, फिर लिख देगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड देयर सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, अगला उसने बनाना है, फर्जी बनाना है, नहीं जैसे इंडिया में चल रहा है, लिंक इतने सारे बना रहे हैं, आपके लिंक में क्लिक मत करना, फर्जी यहाँ से लिंक आ रहा है, आपको अच्छा ही हो रहा होगा, तब तो हाँ जी सॉरी फॉर, हमने जी गलत कर दिया, आपने ना गलत कर दिया नंबर, एक बार आप दोबारा कर दीजिए और मिलाइए, तब तो 50,000 रुपये और निकल जाएंगे, कह रहे सॉरी, नहीं मैडम बोलती हैं वहाँ भी लेडीज आजकल, लेडीज़ तो और ज़्यादा बदमाश होती है, ठीक है, हाँ लेडीज बहुत, उनका पावर ज़्यादा आ गई आज की डेट में ना, मतलब वैसे अच्छा ही है, पावर आनी चाहिए तभी देश सुधरेगा, बस के बाद पावर ज़्यादा होगी, सारा व्हाट्सएप की पावर उनके पास ही होगी, यूट्यूब की पावर उनको ही दे दी, अब जो है कोई कुछ कहीं कुछ नहीं भेज सकता है, नहीं ठीक है, मतलब कोई बात भी करने की से बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, मतलब है उसमें अलर्ट रहना, तो दे आर फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड दे आर सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, अब इसको कैसे बनाओगे देखो, ये नॉलेज की चीज़ है वो बता रहा हूँ, अब क्या करना देखो, वीक एसिड में एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, देखिए वीक एसिड जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, एसिटिक एसिड CH3COL, ये बन गया, देखो वीक एसिड ये बन गया है ना, तो वीक एसिड बन गया, क्लियर, ले लिया आपने एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, ये याद रहना चाहिए। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, एक HCl और H2SO4 और ये SO3, शुरू में मैंने बताया था। वीक एसिड में कम से कम ये याद रखो, एसिटिक एसिड और एक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, या ऑक्जेलिक एसिड H2CO4, बस 2-3 तो रखो, एक तो रखो, क्यों जी भाई, एक मोबाइल तो होना चाहिए आपके पास कम से कम, काम चलाओ, चाहे छोटा रखो, हाई-फाई रखो, कुछ भी रखो, तो एक एसिड याद रखना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक बेस याद है किसी को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वीक, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH, दो है बताया था, तो वीक एसिड ले लो, ठीक है, ये ले लेना, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन HCl बना दो, दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा देखो, इसका OH और इसका H उड़ा दीजिए, हाँ वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ये अरे बड़ी गलत नहीं कह दिया, एसिड हो गया, वीक एसिड में क्या हो रहा है, अच्छा लेकिन तुम्हारी चिंता हो रही ना, अरे नहीं बाहर तो नहीं जाना है आपको, तो इसका क्या करोगे, इसका OH लेंगे और इसका H लेंगे, बढ़िया सा बॉक्स बना देंगे यहाँ पर, वाटर हो जाएगा और ये बन जाएगा, हाँ CH3COL, क्या बन गया, सोडियम एसिटेट बन गया, ठीक है, ध्यान देना, आपने ये बनाया, ये तो मैंने समझाया, इसको देने की जरूरत नहीं है आपको, इसको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में आपने केवल इतना लिखना है, दे आर फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड दे आर सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और सीधे सीधे ये तो मैंने आपको समझा दिया, अगर आप बनाना तो बढ़िया है, कुल मिलाकर एग्जाम्पल क्या होगा इसका, यानी देखो आपका इसका जो एग्जाम्पल होगा, ये बीकर है, इस बीकर में क्या क्या लेंगे, वीक एसिड लेंगे, यानी एसिटिक एसिड लेंगे आप CH3COH और प्लस देयर सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट में है वो ये है, इसको लोगे इसमें मिला दोगे, यानी सोडियम एसिटेट लेंगे, और ये सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट
और एसिटिक एसिड तो सबको मालूम है, ये बिल्कुल रेडीमेड एसिटिक, बिल्कुल रेडीमेड है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो सोडियम एसिड और एसिटिक एसिड मिला देंगे दोनों का सॉल्यूशन और इस प्रकार से एसिटिक बफर बनता है बच्चों। समझ में आ गया? ऐसे नहीं है, देखो कई बच्चों कंफ्यूजन है वीक एसिड एंड लिवर, वो सोच रहे होंगे ये बन गया, नो ये नहीं है। आपने पहले वीक एसिड लेना है, बीकर में ये बनाया एसिटिक एसिड, फिर दूसरे बीकर में एसिटिक एसिड और NaOH बनाया, उसमें स्टोन पे दोनों की रिएक्शन हुई, पानी आपका अलग हो गया, सोडियम एसिड मिला, उस सोडियम एसिड को उसको उड़ाओगे आप तो हाँ आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कर ही रहे हैं आजकल, ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे हैं ना। तो मानो ये लिया आपने बीकर में एसिटिक एसिड लिया, NaOH लिया, पानी बनेगा, ये बन गया पानी बन गया बीकर में। अब इसको उड़ाना है तो क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे और फिल्टर के बाद जो फिल्टर करने के बाद जो पानी आएगा उसको इसमें लेते हैं हम लोग। थर्ड ईयर में कराएंगे आपको अगले साल थर्ड ईयर में, जैसे इसमें करा हम लोग, तो थर्ड ईयर में बाद में इसमें लिक्विड को ले लेंगे। ये आपने मिलाया सारा दोनों की रिएक्शन बीकर में और इसको दोनों को मिलाने के बाद ये चीज़ आ गई और जो घुलने वाला होगा नीचे आ जाएगा, बैठ जाएगा, बाकी उसको फिल्टर कर दो, उसके बाद इसके ऊपर डाल दो, ठीक है। तो जितने का जितना पानी होगा गर्म करेंगे उसको बीकर में, डायरेक्ट नहीं करते हैं, बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर पानी लेंगे, तब उस बीकर के ऊपर इसको रखेंगे इस ढक्कन को, नहीं तो डायरेक्ट गर्म करेंगे बर्नर से तो फट जाएगा, है ना। ऐसे करते हैं इसको गर्म, ये करा बर्नर के ऊपर एक बीकर लेंगे बड़ा सा, इसमें पानी भरेंगे, तब इसको नीचे से बर्नर से गर्म करते रहेंगे ताकि इसके वेपर से हीट होते रहेंगे। डायरेक्ट गर्म करेंगे तो बर्नर से टूट जाएगा, ठीक है। तो ये सब ये भी नियम है, खैर सीखेंगे। तो इसके बाद गर्म करेंगे तो इवापोरेट हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, वो रहेगा आपका सोडियम एसिड, ठीक है। उस सोडियम एसिड को ले लेंगे, इसको लिया और इन दोनों को मिला दिया, तो इस प्रकार से क्या बन गया ये वीक एसिड। तो आप लिखेंगे दे आर फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर तुमने बता दिया, फॉर एग्जांपल क्या है, आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड CH3CO, ये बना आपका एग्जांपल, ये और आया समझ में, रेडीमेड है ये बिल्कुल रेडीमेड है। आप जब शॉर्ट पेपर देखेंगे भी जाड़ों में जरूर छुट्टियां जब पढ़ेंगी देखना आप रेडीमेड है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो बच्चों को याद रखना चाहिए एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिड, ये भी याद ही रहेगा CH3CO। इसी का भाई या छोटा भाई या बड़ा भाई या बड़ी बहन छोटी बहन, इसमें भी CH3CO है, बड़ी बहन में भी CH3CO है, यहाँ पर H है और यहाँ पर N है, बड़ी बहन नमक खाती है, वो तो क्या। तो CH3COH एंड CH3CON रेडीमेड है, इसके अलावा और भी कोई भी एग्जाम्पल आप बता सकते, रेडीमेड क्वेश्चन है। अगला करिए बेसिक बफर, खुद बनाओगे, लिखिए बेसिक बफर।